जरा गौर करना, कलयुग के रहने का जो 4 स्थान महाराज परीक्षित ने तय किया है वो कौन कौन सा, जरा गौर करना, कौन कौन सा स्थान दे रहे हैं महाराज परीक्षित कलयुग को रहने के लिए। ऐसे स्थान पर कदापि मत जाना, सावधान हो जाना, नहीं आप गए सो कलयुग आपके साथ ही आएगा। कौन सा स्थान दी, आइए गौर करें बाबा सुखदेव महामुनि के शब्दों। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा यत्र धर्मश्चतुर्विधा। ये 4 स्थान, दूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां पर तेरा निवास, पहला स्थान दिया महाराज परीक्षित। दूतम और दूसरा स्थान पानम, क्या पानम मीनिंग यानी जो शराब पीते हैं, जिसके घर में व्यक्ति शराब पीते हैं और अथवा पिलाते हैं लोगों को। बहुत लोग होते हैं ना, बिगड़े कम होते हैं, बिगाड़ने में ज्यादा लगे रहते हैं। खुद तो नहीं पीते हैं लेकिन पड़ोसियों को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। ये मिट जाए, ये पीने लगे तो इसका सर्वनाश हो जाए। तो ना तो पियो और ना किसी को पिलाओ, और जो ये ऐसा कार्य करता है, अगर पीता है या पिलाता है, वहां तुम्हारा निवास हो कलयुग। दूतम पानम, और तीसरा स्त्रिया, जहां लंपट पुरुष और स्त्री रहते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे, लंपट पुरुष और स्त्री। कहीं कहीं पर स्त्रियां भी बहुत ज्यादा ही गंदी रहती हैं। उस स्थान पर कलयुग तुम्हारा निवास। और चौथा सूना, यानी जहां जीव की हिंसा होती हो वहां तुम्हारा निवास। दूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिया गया। और कलयुग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, ए महाराज हमारा गुण अगर अच्छा लगा ना तो एक ड्राइंग रूम तो हो ही जाएगी आने जाने वालों के लिए। महाराज 4 कमरे हैं लेकिन कम पड़ सकते। अरे इतने प्यारे प्यारे कमरे थे। जुआ खेलने वाले के घर में हमेशा कलयुग रहता है, जान लेना। शराबियों के घर में हमेशा कलयुग रहता है, जान लेना। उनका उत्थान नहीं हो सकता है, ओनली फॉर पतन होगा मेरे भाई। और जुआ केवल ऐसा नहीं घर के बाहर जाकर लोग खेलते हैं। अगर आप अपने ही घर में खेल रहे हो वो भी जुआ में ही आता है। बहुत लोग खेलते नहीं, गेम खेलते हैं उसमें पैसे डालते हैं। नहीं, लूडो खेलते हैं। क्या खेलते हैं? लूडो खेलते हैं। अरे मैं अभी किसी के घर गया था, देखिए हमें नाम भी याद आ रहा है। हम किसी के घर गए थे, शायद लखनऊ में गए थे। तो उनकी एक प्यारी सी बेटी है। तो हम बैठे हुए थे तो कुछ देर बाद हमारे पास एक लूडो का पेज लेकर आई। महाराज जी आइए ना, हम लोग आप बैठ के लूडो खेलते हैं। हमने कहा पगली अब हम लूडो खेलेंगे? अब लूडो खेलने वाला समय, ये कितनी गंदी बात है। मैंने उसको समझाया और वो इतनी बुद्धिमान है, इतनी टैलेंटेड है, इतनी आज्ञाकारी है। लाइव प्रसारण चल रहा है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता हूं। मैं जानता हूं वो लोग सुन रहे हो, बट बहुत आज्ञाकारी, बहुत अच्छी बेटी है। वो छोटी सी है, 8-9 वर्ष की। तो तुरंत मान गई। हमने कहा दोबारा ये लूडो कभी नहीं खेलना। लूडो खेलना ये जुआ में ही आता है। अगर घर में लूडो खेला जा रहा हो तो समझ लेना कलयुग आपके घर में रह रहा है।
तो लूडो खेलना, जुआ खेलना, शराबी, ये सब काम, ये 4 स्थान जब रहने के लिए दिया फिर भी शांति नहीं हुई। बोले कौन सा रूम चाहते हो? तो कलयुग सरकार बस एक सोने में निवास मिल जाए, अपना कल्याण हो जाएगा। सोना समझते नहीं समझते, गोल्ड जो माताएं पहनती हैं ना, गले में, कान में, नाक में, ये सब सोने में निवास मिल जाए, बस अपना कल्याण। परीक्षित जी रिझे हुए थे, बोले जाओ, मैंने आपको सोने में भी निवास दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ा भारी द्वंद खड़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं सोना में हमारा वास रहता है, और भागवत में ही कह रहे हैं, और इधर परीक्षित जी कलयुग से कह रहे हैं आप भी जाकर के सोने में रहो। तो एक ही सोने में दो कलयुग और भगवान कैसे रह सकते? तो संतों ने समाधान किया कि भैया देखो, अगर 1 नंबर की कमाई से जो सोना खरीदा जाएगा उसमें कौन रहेगा? जोर से बोलो। हाँ, और जो 2 नंबर से आएगा उसमें कौन रहेगा? इस बात पर लोगों ने बोला नहीं। हम जानते हैं ना कि ये किसी ने कहा महाराज 1 नंबर वाले सोना कहां पहनते हैं? अरे बच्चों की फीस दे दें, ये बहुत बड़ी बात है। सोना तो 2 ही नंबर वाले ज्यादा पहनते हैं। अच्छा, तो संतों ने समाधान किया, जैसे हर वस्तु में दोष है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता। हर वस्तु में दोष है। अगर आपने भोजन बनाया उसमें दोष है, लेकिन उसी भोजन को थाली में सजाकर अगर आप भगवान के सामने रख देते हो और तुलसी दल डाल देते हो तो उसका सारा दोष समाप्त हो जाता है। फिर वो भोजन नहीं, फिर क्या बन जाता है? जोर से बोलो। प्रसाद बन जाता है। यानी ठाकुर के आगे रखते ही, तुलसी दल डालते ही वो प्रसाद बन जाता है। अगर हम कोई भी वस्तु खरीदें या पहने या धारण करें, चाहे सोना चांदी कपड़े लत्ते कुछ भी हो, पहले हम भगवान के चरण में उसको ले जाएं और ले जाकर के भगवान को अर्पण करें। जैसे ही अर्पण करेंगे उसका सारा दोष समाप्त हो जाएगा, और भगवान को अर्पण करके फिर उनका प्रसाद बनाकर हम धारण कर लें, उससे फिर सारा दोष समाप्त हो जाता है। इससे कोई भी वस्तु आप खरीदो, पहले भगवान का भोग लगाओ, फिर स्वयं धारण करो। जैसे माताएं कितनी मेहनत कर करके एक एक पैसा इकट्ठा करती हैं, फिर जाती हैं ज्वेलरी वालों के यहाँ। क्यों भाई गौर जी? सोने चांदी के व्यापारियों के, उनके यहाँ बढ़िया नाक की नथ खरीदती हैं, पहन के आती हैं। तो वो समझदार समझ नहीं पाती हैं। माताएं समझदार खूब हैं, उनका वात्सल्य है, प्रेमास्पद होती। अब वो वही पहन लेती, नाक में डाल करके अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा। शीशा भी ये लोग लगा देते हैं, वहां वो चेक कर लेते हैं। होता नहीं ट्रायल रूम, तो उसमें चेक कर लेते हैं, जचरा अब जचरा रास्ते में आ रही है, पैदल पैदल चल करके कहीं चोर उचक के मिल जाते हैं, मारते हैं झपट्टा, और नथ भी चली गई, नाक भी फट गई। तो समझ लो इसमें कलयुग का निवास था। आप पहले खरीदो, भगवान को चढ़ाओ, फिर स्वयं धारण करो, उसका सारा दोष समाप्त हो जाए। कोई भी चीज, रामायण में आप देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते नहीं करते? आज से नोट कर लेना मेरे भाई बहन, कोई भी चीज घर में हो, भोजन बनाओ तो भगवान का भोग लगाओ, फिर स्वयं खाओ। अगर कपड़े भी खरीद कर लाओ तो भगवान को चढ़ाओ, फिर पहनो, उसका आनंद ही कुछ और।